आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं, सबको डेरिवेट सबको जो है डिफरेंशिएट करना हम लोग जान चुके हैं। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सिर्फ अभी बेसिक टूल्स पढ़ा था, अब उसके यूजेज क्या है उसी की स्टडी अब यहाँ करना है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बोला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में यहाँ देखिए 5 टॉपिक है और ये पांचों समझिए कि एक एक एक्सरसाइज कंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसका यूज डेरिवेटिव्स का आपको जो है फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है, सोशल साइंस में भी है, हर जगह पे इसका यूज आपको मिलेगा। तो पहला इसका जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, माने कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसकी स्टडी हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके का कैसे क्वेश्चन होगा कि अब आपके सामने अगर आ गया कि जैसे मान लीजिए कि पॉन्ड देखा होगा, उस पॉन्ड में अगर आप एक बॉल डालें या एक पत्थर डालें तो उसमें देखिए सर्कल ऐसे ऐसे बनता है। तो ये सर्कल बनता है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे उस सर्कल के डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि उसके पेरीमीटर बढ़ने का या उसका एरिया बढ़ने का रेट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन दिया जा सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा भी इसमें आपको मिलेगा कि एक कोन है और कोन है या जो है ऊपर से आप कोई सैंड गिरा रहे हैं, तो जब सैंड अब आप ऊपर से गिराएंगे तो नीचे जो वो कोनिकल फॉर्म करेगा। तो कोनिकल फॉर्म करेगा तो वो अपना कुछ बेस में भी बन रहा है और कुछ हाइट में भी बन रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि ये बताइए कि बेस चेंज होने का रेट क्या है या हाइट जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। सिंपल फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी में चेंज की स्टडी करे थे, जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता था। तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो किस तरीके का होता था। तो इन सारी तरीके की चेंज की जहाँ भी स्टडी करेंगे वो सब जो है हम लोग के इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। और ये आपका पहला टॉपिक कवर करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी की चेंज किस तरीके से हो रही है उसमें हम लोग इस बात को समझेंगे। दूसरा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि कोई भी फंक्शन है तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ग्राफ जो है बढ़ रही है या घट रही है। अब इसका आप हर जगह पे देख सकते हैं यूज, स्टैटिस्टिक्स में यूज हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है कि अभी देखिए कोरोना चल रहा है तो बहुतों का ग्राफ जो है बिल्कुल गिर रहा है। तो गिर रहा है तो किस रेट से गिर रहा है इसकी स्टडी भी हमको कैलकुलस बताएगा। अगर ग्राफ बढ़ रहा है, वायरस की रोज ग्राफ बढ़ रही है, तो हम एक दिन में चाहे एक सेकंड में चाहे तो हम बता देंगे कि एक सेकंड में जो है वो वायरस के बढ़ने की रेट क्या है या घटने की रेट क्या है, दोनों ही पोजीशन हो सकता है। इन सब चीज़ों की स्टडी जो है हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट की भी स्टडी होगी कि अगर कोई ग्राफ है और उस ग्राफ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया या नॉर्मल किया तो उसके भी इक्वेशन से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बात आएगी अप्रोक्सीमेशन में कि जैसे हम लोगों ने अंडर रूट निकाला था, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 25 निकाल लिए थे, लेकिन अगर हम बात करें अंडर रूट 26 तो 26 भी हम लोग निकालना जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ भी कैलकुलस आपको हेल्प कराएगा। अगला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ग्राफ जब बन रही है तो उसकी कोई एक ऐसी पॉइंट होगी कि जहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा और एक ऐसी कोई पॉइंट होगी जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा। तो कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, किस पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम होगी, इन सब चीज़ों की स्टडी भी हम लोग
इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर करेंगे जो हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर करेंगे। तो अब यहाँ बात आती है कि जो पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो चैप्टर 6 है। अब इस चैप्टर 6 में की स्टडी करने के लिए हम लोग समझें कि आखिर जो है किस तरीके से हम काम करेंगे। तो अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अब एक हम लोग एग्जाम्पल देखें। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके बुक का एनसीईआरटी में, कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन बस वही है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होता है। तो कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या निकालना है, पहले इस बात को हम देखें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब क्या निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू आर। विद रेस्पेक्ट टू जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी टाइम के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकता है, और कभी कभी जो है आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में पूछेगा तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो अपॉन होगा, क्योंकि इतना तो स्टडी आप लोगों ने किया होगा। जैसे dy/dx कहा जाता था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात होगी कि अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू r, तो मतलब क्या है, dA/dr की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जिसमें रेडियस दिया हुआ है, r की वैल्यू 5 दिया है। तो अब आपको यहाँ बात आनी चाहिए कि ये सारे एक बार 10th के जितने सारे फार्मूले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब आपको याद होने चाहिए। तब यहाँ एरिया की बात आती है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये सबको पता है। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, d पाई r स्क्वायर अपॉन dr। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो यहाँ से ये पाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dr स्क्वायर अपॉन dr। अब ये पाई के ये पाई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r, तो ये हो गया आपका 2 पाई r, ये आ गया। अब r की वैल्यू यहाँ पे 5 कर रहा है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ dr d/dr और r की वैल्यू 5, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा इनटू 5, तो ये हो जाएगा 5 to 10 पाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ये क्या है, अब ये r की वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप जो है आराम से क्वेश्चन करिए। ये एग्जाम्पल है, पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर एग्जाम्पल की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करिए। ये आसान है। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आप कमेंट करके पूछिएगा, फिर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।